सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। .com में रिन्यूअल फैसिलिटी भी आहे जेको माण्हू जाम घटि कंदा आहिनि पर करणु खपे। ज़रूरी न आहे 6 महीने में रिश्तो मिली वञे, बट रिन्यू करण खां पोइ में बि रिश्तो मिली वञे। मुंहिंजो रिश्तो इन्हनि सां 6 महीने रिन्यू खां पोइ ई मिलियो। मुंहिंजो फर्स्ट टाइम में थियो, त असां सजेस्ट कंदासीं की रिश्तो.com में तव्हां बि अचो। छा तव्हां पंहिंजो नालो रजिस्टर करायो आहे? जे न त अॼु ई कराए छॾियो। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। सेटल नहीं हुए तो उसको देखते हुए मैंने आदरणीय चीफ मिनिस्टर साहब को कहा कि हमारे उल्लासनगर में जो प्राइम मिनिस्टर आवास योजना है वो लागू करना चाहिए, मिलना चाहिए हमें बेनिफिट्स। खासदार साहेबांनी या निविदा मंजूर करण्यासाठी, ही योजना मंजूर करण्यासाठी प्रयत्न केले। काल ती योजना मंजूर झाली। त्यानंतर कोणीतरी पत्रकार परिषद घेतली आणि त्यांनी सांगितलं महीने ऐसा किया, महीने वैसा किया, फिर हमको ऐसा बोला और उसने वैसा बोला। परंतु असं काही नाही। त्यांनी ये फुकट का चंदन घस मेरे नंदन, ऐसी परिस्थिति उनकी है। उल्लासनगर महानगर पालिका ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों के लिए एक बड़े गृह निर्माण प्रकल्प को मंजूरी दी है। इस प्रकल्प के तहत शहर में 3578 परवड़ने वाले सस्ते मकान तैयार किए जाएंगे। इसके लिए महानगर पालिका की तरफ से सविस्तार निविदा जारी कर दी गई है। इस संपूर्ण प्रकल्प का अंदाजन खर्च 723 करोड़ 11,38,000 रुपए निर्धारित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत उल्लासनगर कैंप 4 में संतोष नगर और कैंप 5 में प्रेम नगर टेकरी परिसर में इन दोनों भूखंडों पर 1,789 घरों का निर्माण किया जाएगा। अब जैसे यह प्रकल्प मंजूरी के अंतिम दौर में पहुंचा, वैसे ही उल्लासनगर में बीजेपी और शिवसेना आमने सामने आ गई है। दोनों ही दल इस योजना के श्रेय को लेकर एक दूसरे पर तीखे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। जहां बीजेपी आमदार कुमार एलानी ने दावा किया कि उनके प्रयासों से हो रहा है, तो वहीं शिवसेना ने पलटवार किया कि यह प्रकल्प कल्याण लोकसभा के खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी के प्रयासों से हुआ है। जहां उल्लासनगर के बीजेपी आमदार कुमार एलानी ने पत्रकार परिषद कर इस योजना के लिए पत्रकारों को बताया कि वे पिछले लंबे समय से इस प्रकल्प को मंजूरी दिलाने के लिए प्रयास कर रहे थे। आखिर उनके निरंतर प्रयासों और पहल का परिणाम है कि इस योजना को मंजूरी मिली। उन्होंने यह भी कहा कि इस पूरी प्रक्रिया में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी उनका सहयोग किया, जिसके चलते प्रधानमंत्री आवास योजना उल्लासनगर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ सकी। आइए पहले सुनते हैं आमदार कुमार एलानी जी का क्या है कहना। क्या कहेंगे आज की जो पत्रकार परिषद बुलाई गई है, क्या विषय है? देखिए, काफ़ी समय से उल्लासनगर में ये जो धोखादायक बिल्डिंगों का सिलसिला चालू था, काफ़ी सारे बिल्डिंग्स गिर चुकी है, कुछ डेंजरस बिल्डिंग है। हमने सरकार से काफ़ी समय से मांग की कि इसके लिए धोखादायक बिल्डिंगों के लिए रीडेवलपमेंट का परमिशन देना चाहिए। आज समय समय पे यहाँ पे बिल्डिंग गिरी, मंत्री लोग आए, डिप्टी सीएम साहब भी आए थे, सभी ने कहा कि आपको देंगे। आज हमारे गवर्नमेंट ने जीआर भी दिया कि उल्लासनगर में ही इसको रेगुलराइजेशन कर दीजिए। आज वो जीआर भी आ गई, लेकिन कोई ना कोई कारण की वजह से उल्लासनगर में आज वो जीआर को सपोर्ट नहीं मिल रही है। कभी टीपी नहीं है तो कभी एडीटीपी नहीं है। हमने सरकार से वो भी मांग की कि हमें एडीटीपी दीजिए तो जो धोखादायक बिल्डिंग्स है उसको रेगुलराइजेशन करने में हमें आसानी हो। आज उसको देखते हुए मेरा अधिवेशन शुरू था मार्च में। मैंने हमारे आदरणीय चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस साहब से बात की कि उल्लासनगर में जो धोखादायक बिल्डिंग्स है, काफ़ी बिल्डिंग्स गिर चुकी है, काफ़ी लोग मर भी चुके हैं और काफ़ी लोग जीवित भी हैं, जिसमें से लोग आज कोई भाड़े पे रहता है, कोई दूसरे के घर पे रहता है, तो कोई यहाँ से शिफ्ट करके अंबरनाथ गए हैं, कोई कल्याण गए हैं, कोई कहाँ पे भटक रहे हैं। आज मुझे बहुत दुख होता है जब भी मैं ये बातें देखता हूँ कि अभी तक वो लोग बेचारे सेटल नहीं हुए। तो उसको देखते हुए मैंने आदरणीय चीफ मिनिस्टर साहब को कहा कि हमारे उल्लासनगर में जो प्राइम मिनिस्टर आवास योजना है वो लागू करना चाहिए, मिलना चाहिए हमें बेनिफिट्स। आज उन्होंने उसको एक ही झटके में उन्होंने कहा
आमदार साहब आप आगे बढ़ो, मैं आपके साथ में हूँ। उल्लासनगर में जो भी प्राइम मिनिस्टर आवास योजना है उसके लिए गवर्नमेंट की जहाँ जहाँ पे भी लैंड्स है आप वहाँ पे प्लानिंग करा के कमिश्नर मैडम को भी मैं बोलता हूँ और आप चालू करके वहाँ पे उनको घर दिला दो जिनको भी है। तो आज उसको देखते हुए जो उल्लासनगर में ज़रूरत है, जो मिडिल क्लास लोग हैं या लोअर क्लास लोग हैं या जिनको प्राइम मिनिस्टर आवास योजना का फ़ायदा मिले, ऐसे ही हमने यहाँ पे उल्लासनगर में अभी 3,550 फ्लैट का सेंक्शन करवाया है, जिसमें हमारे आदरणीय रविंद्र चौहान साहब ने भी काफ़ी सारे हमें सपोर्ट की है कि उल्लासनगर में जो उन्होंने हालत देखी है, जब भी आते हैं तो सभी लोग उनसे मिलके बोलते रहते हैं कि साहब हमारे उल्लासनगर के लिए GR लाई है, उसको जल्द से जल्द उसका इम्प्लीमेंट हो। CM साहब को मैंने 2-4 बोल के ये जो अभी 3,550 घर का अभी सेंक्शन हुआ है, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट ऐसा है कि कम से कम 12,000 से लेकर 15,000 घर कम से कम मिलनी चाहिए उल्लासनगर में। कुछ लोग कारपोरेशन को जो फ्लैट्स मिलेंगे वो रेंट पे कारपोरेशन दे सकती है नॉमिनल अमाउंट में, प्लस बाकी जो फ्लैट्स जो बिल्डर जो भी डेवलपर है वो सस्ते फ्लैट बनाएंगे। आज उसकी कीमत नियर अबाउट 20-21 लाख होगी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर आवास योजना से 3,10,000 15,000 जो भी उनको मिलना होगा वो मिलेगा। नियर अबाउट 17 लाख रुपए में आज उल्लासनगर में पक्का फ्लैट करीबन जिसकी एरिया 550 स्क्वायर फुट होगी, जिसमें लिफ्ट होगी, टावर होगा 22-24 माले का, जो अच्छी तरह से आदमी रह सकेगा, ऐसे घर आज उल्लासनगर में हमारी सरकार ने, हमारे चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस साहब ने दिया है। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, हमारे आदरणीय चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस साहब का, आदरणीय रविंद्र चौहान साहब का, जिन्होंने मुझे समय समय पे इस प्रोजेक्ट के लिए मदद किया है। मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और ये जो शहर के रहने वाले हैं उनको ही हम लाभ देंगे, कोशिश करेंगे जो लोग बेचारे ज़रूरतमंद है उनको इसका अच्छा लाभ मिले। बैंक से लोन लेके देने के लिए भी हम कोशिश करेंगे, जिनके पास कैपेसिटी नहीं है कि वो लोग बैंक से लोन लेके अपना जिस तरीके से बिल्डर बाकी लेते हैं, क्योंकि 17 लाख जिसमें से उनको 3 लाख भर सकते हैं, 4 लाख भर सकते हैं, 5 जितना भी उनको अमाउंट उनकी कैपेसिटी होगी उसके हिसाब से उनको सहूलत मिलेगी। आगे हम कोशिश करेंगे और भी 10-15 हज़ार फ्लैट्स उल्लासनगर के लिए मिले। धन्यवाद, जय हिंद। ये कहाँ पर ये जगह मिलने वाली है लोगों को आवास योजना? देखिए उल्लासनगर में 4 नंबर में संतोष नगर में, 5 नंबर में प्रेम टकरी, वो दोनों जगह पे मिलेगी। उसके अलावा और भी हम कोशिश कर रहे हैं 3 नंबर और 2 नंबर में मिले, लेकिन फिलहाल अभी ये 4 नंबर और 5 नंबर में मिलेगा। एलानी जी, आज सांसद कार्यालय से पत्रकारों को जानकारी मिली है कि 3,578 घर बनाए जाएंगे, जिसमें 723 करोड़ की निधि लगाई जाएगी। तो सांसद का ऐसा कहना है कि ये उनके प्रयासों से हुआ है, और आप यहाँ कह रहे हैं मेरे प्रयास से क्रेडिट वार क्यों? देखिए मैं जो बता रहा हूँ, मेरे पास कौन से डेट से मैंने शुरुआत की है, उन्होंने भी कोशिश की होगी, ऐसा नहीं बोलता हूँ नहीं की होगी। आज देखिए हमारे तरफ से कोशिश थी, मैंने आपको बताई, उन्होंने अपनी कोशिश की, उन्होंने अपना बताया होगा, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ। देखिए हर एक का काम है भाई शहर के पॉजिटिव काम करना, वो लोग भी कोशिश करें, अच्छी बात है। लेकिन जो हमारे आदरणीय चीफ मिनिस्टर ने जो कोशिश की उसका मेरे पास प्रूफ्स पड़े हैं, कौन से डेट पे क्या हुआ है, कैसे पास हुआ, क्या हुआ। मैं ज़्यादा उनके लिए बारे में नहीं बोलूँगा क्योंकि मुझे उसका अनुभव नहीं है। उल्लासनगर में रोड वाइंडिंग में काफी सारे व्यापारियों की दुकान चली गई जो बेचारे बेरोजगार हो गए हैं, और भाजपा ने ये मुद्दा बहुत बार उठाया था। रविंद्र चौहान साहब जी आए थे उल्लासनगर 3 में, व्यापारियों की मीटिंग हुई थी। भाजपा ने वादा किया था कि जिन लोगों का दुकान जाएगा उनको हम अल्टरनेट देंगे, तो ऐसे लोगों को फायदा मिलेगा। देखिए हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जो उल्लासनगर में जैसा कल्याण अमरनाथ रोड जिनके दुकानें गए थे उन समय हमारा कारपोरेशन था, बॉडी थी, हमने उनको आश्वासन भी दिया था कि आपको अल्टरनेटिव
इंदिरा गांधी मार्केट में देंगे, उन दिनों में ये बात सही है कि हमने उनको प्रॉमिस भी किया हुआ है और आज भी हम कर रहे हैं। लेकिन बाड़ी खलास अपना कारपोरेशन के बाद जाने के बाद कमिश्नर आज आ गया, तो किसी का भी मेयर, न डिप्टी मेयर, न स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, न कारपोरेटर, नगर सेवक कोई भी न होने के कारण आज जो भी कमिश्नर आता है उसको नॉलेज नहीं रहता है और नहीं वो इतना ध्यान देते हैं। वापस से हमारा जनवरी में चुनाव है, जो भी बाड़ी आएगी, मेयर आएंगे, डिप्टी मेयर आएंगे, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन या नगर सेवक आएंगे, वो इस शहर के ही हैं। इस शहर के हर नगर सेवक चाहते हैं जिन भी दुकानदारों का कटिंग हुआ है उनको मिलना चाहिए, और मैं आमदार होने के नाते मैं भी उनको पूरा प्रॉमिस करता हूं कि लेके दूंगा। आमदार साहब, जो भी बिल्डिंगें गिर चुकी है, हाँ। आप उनको ऑल्टरनेट साइट तो दोगे, हाँ। जैसे ट्रांसिट कैंप की बात कर रहे हो, हाँ। लेकिन जो बिल्डिंगें गिर चुकी है, समझो एक उदाहरण के तौर पर बोलो, एक बिल्डिंग में 10 फ्लैट, वो बिल्डिंग गिर गई, लेकिन आपने उनको 17 लाख रुपए की राशि के हिसाब से आपने उनको 10 को आपने उनको मकान दे दिए सरकारी योजना के साथ। हाँ। जो बिल्डिंग गिर चुकी, जो खाली प्लॉट हो गया, उसका क्या करेंगे? देखिए, जो खाली प्लाट है वहां पे रीडेवलपमेंट बिल्डिंग बनेगी, जो भी फ्लैट ओनर है उसको मालकाना हक उधर ही मिलेगा। ये फ्लैट अभी उनका फ्लैट बन गया तो ये अपना सेल करके अपना फ्लैट अपने में वापस जा सकता है। आज ऐसे उल्लासनगर में समझो एक 45 बिल्डिंगें गिर गई है, जो भी एक बिल्डिंग में 24 फ्लैट थे उनके पास एग्रीमेंट्स है, वो एग्रीमेंट उनका मालकाना हक का है, जिन की नोटरी की हुई है। हाँ। और मालकाना उनको नहीं मिल रहा क्योंकि वो बिल्डर आके खड़ा हो रहा है कि ये तो लैंड मेरे नाम। नहीं, वो बिल्डर का कोई वक्त वास्ता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने सेल किया है। देखिए, आज फ्लैट ओनर के पास टैक्स पावती होगी, लाइट का बिल होगा, करेस्पॉन्डिंग होगी, मेंटेनेंस का रिसीप्ट होगा, जो भी फ्लैट ओनर सोसाइटी की लिस्ट पे नाम होगा। आज यहाँ पे जितने भी बिल्डिंग्स है वो सब मेंबर्स हमारे पास आते रहते हैं, उनका दुख दर्द हम सुनते हैं। तो जो सरकार जो वहाँ पर 17 लाख रुपए की राशि लगा रही है, जो भी राशियों पे लगा रही है, वही अगर राशि अगर उन बिल्डिंगों को रीडेवलपमेंट करने में अगर राशि उनको दे, तो वो तो वहाँ पे ही रहेंगे जहाँ पे उनका घर था। क्योंकि आप 3 नंबर में रहते हो, आपको हम 5 नंबर घर दें तो उनको सेटल होने में तकलीफ होगी। देखिए, ये जो है ना स्कीम प्राइम मिनिस्टर आवास योजना में उनको डिस्काउंट मिल रहा है, करने वाला दूसरा आदमी होगा। अच्छा, सरकार पूरा पैसा नहीं लगाती, डिस्काउंट ही। देखिए ना, आज ये स्कीम पूरे देश भर में चल रही है, न कि यहाँ पे चल रही है। यहाँ पे हमने पहली बार लाया है कि हमारे उल्लासनगर में जो प्रॉब्लम्स है उसका प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट करने के लिए की है। बाकी तो हम कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, सब मीडिया वाले कहें, जल्द से जल्द एडीटीपी आ जावे तो रेगुलराइजेशन करने के लिए जितने भी उल्लासनगर में धोखादायक बिल्डिंग्स है या जो गिर चुकी है उनको रीडेवलपमेंट करने की परमिशन मैं दिलाऊंगा। तो ये जो भूमि पूजन होगा, हाँ, ये चुनाव से पहले होगा या बाद में होगा? देखिए, हमारा पूरा प्रयास है, मैंने सीएम साहब से टाइम मांगा है कि भूमि पूजन हमारे आदरणीय फडणवीस साहब जी आके भूमि पूजन करे, क्योंकि उन्होंने हमें इस उल्लासनगर को सौगात दी है। कोशिश सभी लोग ने की। आज के डेट में मैं चाहता हूं कि हमारे आदरणीय चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस साहब आके भूमि पूजन करे और प्राइम मिनिस्टर साहब खुद आके चाबी देवे। वहीं अब शिवसेना ने पलटवार किया है। शिवसेना महानगर प्रमुख राजेंद्र चौधरी ने आमदार कुमार एलानी के दावों को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि यह प्रकल्प पूरी तरह शिवसेना नेता व कल्याण लोकसभा के खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे के प्रयासों से संभव हुआ है। यह योजना जिस क्षेत्र में लागू होने वाली है वह कल्याण पूर्व और अंबरनाथ विधानसभा में आती है, न कि उल्लासनगर विधानसभा में। इसीलिए इस प्रकल्प का श्रेय लेने का बीजेपी का प्रयास गलत और जनता को भ्रमित करने वाला है। उल्हासनगर महानगरपालिकेसाठी पंतप्रधान आवास योजना माननीय खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहेब यांच्या प्रयत्नातून मंजूर झालेली आहे। ही योजना या उल्हासनगर शहरामध्ये होण्यासाठी गेल्या 3 ते 4 वर्षापासून सतत खासदार साहेबांचे प्रयत्न सुरू होते आणि ह्या प्रयत्नातून काल ही योजना मंजूर झालेली, या योजनेला मंजुरी मिळाली। या योजनेमार्फत तब्बल 3578 घरांचं बांधकाम करण्यात येणार आहे आणि त्यासाठी लागणारा खर्च आहे 723,11,38,000 रुपये इतका खर्च लागणार आहे। आणि ह्या खर्चाची आणि ह्या सदनिकेची
निविदा काढण्याचा प्रकल्प सुरू झालेला आहे. आणि डॉक्टर खासदार श्रीकांत शिंदे साहेब यांनी गेल्या 3 ते 4 वर्षापासून त्या काळचे आमचे नगरसेवक असलेले त्यांच्या प्रभागामध्ये म्हणजे VTC बाळासाहेब ठाकरे क्रीडा संकुलच्या समोर असलेली जागा, त्या जागेमध्ये हा प्रकल्प होणार आहे. दुसरा प्रकल्प प्रेमनगर टेकडीवर होणार आहे. तिथे शिवसेनेचे नगरसेवक, इथे शिवसेनेचे नगरसेवक, त्यांच्या माध्यमातून ही योजना सुरू झाली आणि या योजनेचं सुरुवात झाली आणि त्या नगरसेवकांनी प्रयत्न केले, खासदार साहेबांपर्यंत गेले. खासदार साहेबांनी या निविदा मंजूर करण्यासाठी, ही योजना मंजूर करण्यासाठी प्रयत्न केले. काल ती योजना मंजूर झाली. त्यानंतर कोणीतरी पत्रकार परिषद घेतली आणि त्यांनी सांगितलं मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, फिर हमको ऐसा बोला और उसने वैसा बोला. परंतु असं काही नाही. त्यांना ह्यामधली काडीचीही माहिती नाही. कुठल्याही योजना कशी आहे, काय आहे, कुठे राबवणार आहेत, किती घरांची योजना आहे, किती पैसे खर्च येणार आहे, याची कुठलीही कल्पना त्यांना असावी असं मला वाटत नाही. परंतु या कामासाठी महापालिकेच्या वतीनं केदार नावाचा कन्सल्टंट काम करतोय. त्यांनी आजपर्यंत त्यांनीच हे काम केलंय आणि ती योजना शासनापर्यंत पोहोचवण्यासाठी त्यासाठी करावं लागणारे प्रयत्न, त्या जागेवर जाऊन त्याचं सर्व सर्वे करणं, त्या जागेचं प्रॉपर्टी कार्ड आपल्या महापालिकेच्या नावाने करून घेणं, महापालिकेच्या नावाने झाल्यानंतर त्या जागेमध्ये किती जागा आहे, किती क्षेत्रफळ आहे, किती जागा बाधित, कोणाची घरं बाधित होतात का, याचा सगळं सर्वे केला. त्या सर्वे नंतर ही योजना पुढे सरकली, ती मंत्रालयापर्यंत स्टेप बाय स्टेप गेली आणि ती गेल्यावर त्या योजनेला काल निविदाला मंजुरी मिळाली. परंतु हे सगळं करत असताना, ही प्रोसिजर करत असताना ज्यांनी प्रयत्न केले त्यांचं कुठेही नाव न घेता आम्ही केलं असं दाखवण्याचा प्रयत्न केला. तो केविळवाणी प्रयत्न होता असं मला वाटतंय. ये सब कुछ जिक्र किया, लेकिन यह कल पत्रकार परिषद आमदार कुमार ऐनानी ने बताया कि उनके प्रयासों से हो रहा है, बीजेपी के प्रयासों से हो रहा है, लेकिन आप बता रहे हो कि खासदार श्रीकांत शिंदे के प्रयासों से हुआ है. तो आखिर हकीकत है क्या? नहीं, हकीकत ऐसी है, उनका जो प्रेस नोट जिसने लिया, उनकी परिस्थिति ऐसी है, फुकट का चंदन घस मेरे नंदन, ऐसी परिस्थिति उनकी है. उन्होंने ये जो प्रेस नोट देने के बाद में जो भी प्रेस नोट दिए उसमें उनको जानकारी कुछ भी नहीं है. ये जो प्रकल्प होने वाला है, पंतप्रधान आवास योजना का जो प्रकल्प होने वाला है, वो प्रकल्प है संतोष नगर. वो संतोष नगर का एरिया जो है, विधानसभा आती है सुलभाताई गायकवाड़ जो हमारे MLA है उनकी आती है. दूसरा जो प्रकल्प होने वाला है प्रेमनगर टेकड़ी, वो एरिया आता है, विधानसभा आती है बालाजी केनीकर जो हमारे आमदार है. वो दोनों प्रकल्प के लिए उन्होंने कुछ कोशिश की होगी और उन्होंने बोला होगा तो हम समझ जाते थे, लेकिन जिसको मालूम नहीं, कुछ नहीं, जब हमारी प्रेस नोट आई, खासदार साहब ने लोकसभा मतदार संघ में 3:30 बजे खासदार साहब के कार्यालय से प्रेस नोट आई. वो प्रेस नोट देख के बाद में अपन पत्रकार परिषद लेते और अपना जो हमने काम किया ऐसा बताने की कोशिश करते. तो ये मैंने जैसा पहले बताया, फुकट का चंदन घिस मेरे नंदन, वैसा वो किया हुआ कोशिश है, ऐसा मुझे लगता है. तो क्या उल्लासनगर के जो आमदार है वो श्रेय ले रहे हैं बिना उनके विधानसभा के? नहीं, बराबर ना, उनकी विधानसभा आती नहीं और वो उल्लासनगर के आमदार है तो ठीक है ना, हम भी बोलते हैं उल्लासनगर के आमदार है, लेकिन जो किया हुआ काम है उसका श्रेय उन्होंने लेना चाहिए. नहीं किया उसका श्रेय लेते वो गलत है, ऐसा मुझे लगता है. चुनाव को लेकर ये सब कुछ किया जा रहा है, आपको ऐसा लगता है? हो सकता है चुनाव आने के बाद में लोगों को याद आती मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो ये सब ऐसा हो सकता है चुनाव के लिए करते हुए. यापूर्वी पण एकदा DSCPचा प्रकल्प आला होता, राहुल नगर सरस्वती नगर मध्ये बनणार होता, तर त्यावेळी तो पूर्ण तिथं प्रधानमंत्री आवास योजना आणण्याबद्दल आमदारांनी का प्रयत्न केले नाहीत? बरोबर आहे ना, त्यांनी तिथे पंतप्रधान आवास योजना आणण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. पंतप्रधान आवास योजना तिथेही चांगली होऊ शकते. आपल्याकडे 705 सारखी जागा होती, ती जागा अजून आपल्याकडे आहे, गार्डन बनलेलं आहे. अशा ठिकाणी पंतप्रधान आवास योजना आणल्या पाहिजेत. पण तिथे न आणता कुठेतरी कोणी काम केलं आणि कोणीतरी ते प्रयत्न केले ते योजना आणायचं, त्याचं श्रेय लाटण्याचा प्रकार त्यांच्याकडनं सुरू आहे. पण एक एम्ब्रोच्या हॉटेलच्या मागे एक मोठा प्लॉट आहे, तर तिथं अशी योजना आणण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे. मी करतो स्वतः प्रयत्न. तिथे त्यांनी ती योजना आणण्यासाठी, पंतप्रधान आवास योजना आणण्यासाठी आमदार मोदयांनी प्रयत्न केले पाहिजेत. मी त्यांच्या बरोबर आहे, त्यांना लागणारी मदत मी सर्व करेन आणि आमच्या इथल्या लोकांना, माझ्या प्रभागात राहणाऱ्या लोकांना त्याचा फायदा मिळणार आहे, म्हणून मी नक्की प्रयत्न करेल. आमदार मोदयांनी त्यासाठी सगळे पत्रव्यवहार केले पाहिजेत अशी माझी त्यांना विनंती आहे. त्या 1-2-3 मध्ये अशा योजना काय येत नाही?
आमदार स्वतः बिल्डर आहेत म्हणून? नाही, असं काय नाही, मला काय ते माहिती नाही ते बिल्डर आहेत का. ते एक चांगले बिझनेसमॅन आहेत आणि ते बिझनेसमॅन मध्ये जास्त लक्ष देतात आणि त्यांचा बिझनेसला मध्ये जास्त प्राधान्य आहे आणि ते योजना त्यांनी आणावी 1, 2, 3 मध्ये, अशी माझी त्यांच्याकडे मागणी आहे. एक तरफ आप केंद्र की सरकार में आप सहभागी हो, राज्य की सरकार में आप सहभागी हो, लेकिन उल्लासनगर के अंदर आपके ऐसे आरोप प्रति आरोप श्रेय लेने की राजनीति लग रही है. नहीं, हम केंद्र में आज भी सत्ता में है, राज्य में आज भी सत्ता में है और हमारे को हमारे पार्टी के मुख्य नेता उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब जो भी आदेश देंगे उसका हम पालन करेंगे. उन्होंने कहा युति के साथ इलेक्शन लड़ो, युति में काम करो, तो हम युति में काम करेंगे, इलेक्शन भी युति में लड़ेंगे, महायुति में लड़ेंगे, महायुति का काम करेंगे. लेकिन कोई ऐसा गलत कुछ महीने किया बताने की बात करता हो तो हमको भी बोलना जरूरी है, इसलिए हमने बोलने की कोशिश की है. काय जर त्यांनी तुम्हाला पत्रकार परिषदेला बोलवलं असेल तर तुम्ही गेले असते? हा, युती महायुती म्हणून त्यांनी आम्हाला बोलवून आम्हाला बरोबर घेऊन जर पत्रकार परिषद घेतली असतील, खासदार साहेबांनी, मी किंवा आमच्या भारतीय जनता पक्षाने, शिवसेनेने, महायुतीने हे काम केलंय असं बोलण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला असता तर आम्ही स्वतः त्यांच्याकडे गेलो असतो, त्या पत्रकार परिषदेमध्ये आम्ही सहभागी झालो असतो. लोकांपर्यंत ही योजना पोहोचली पाहिजे, हा आमचा उद्देश है. ये जो सब कार्य हो रहे हैं तो आप शहरवासियों को शिवसेना की तरफ से क्या संदेश देंगे? नहीं, मैं मराठी में हमारे कहावत है, उघडा डोळे बघा नीट. तुम्हाला उदाहरण सांगतो की शहाड ब्रिज जो आहे तो खासदार साहेबांनी निधी उपलब्ध करून दिला आणि सेंट्रल पीडब्ल्यूडीच्या माध्यमातून ते काम होतंय. तिथे आमदार महोदय जाऊन सांगतात की असं झालं, आम्ही करतो, तुम्ही करतो, लवकर करा, पण खासदार साहेबांचं कुठेही नाव घेत नाही. त्यामुळे आम्हाला हे सांगावं लागतं जनतेला, उघडा डोळे बघा नीट. या शहरामध्ये MMRDच्या माध्यमातून जे काही रस्ते झाले, रिंग रोडचं काम चालू आहे, सिमेंट काँक्रीटचे रस्ते आहेत ते खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदेच्या माध्यमातून सुरू आहेत. अजून काही विकास प्रकल्प येणार आहेत ते पण डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहेबांच्या प्रयत्नातून येणार आहेत आणि या उल्हासनगर शहरासाठी MMRDच्या माध्यमातून जवळजवळ 114 कोटीचा निधी येणार आहे. तो मंजूर झाला आहे, तो लवकरच येणार आहे. त्यावेळेला पण मला वाटतं हे लोक सांगतील की हा निधी आम्ही आणला, पण MMRDचे मंत्री जे आहेत ते आमचे मुख्य नेते आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब आहेत. त्यांच्या प्रयत्नातून MMRDच्या माध्यमातून 114 कोटी एवढा मोठा निधी या शहरामध्ये रस्ते सिमेंटी काँक्रिटीकरण करण्यासाठी येणार आहे. त्यावेळेला पण यांनी सांगू नये की आम्ही आणला, आम्ही केलं, तुम्ही केलं, अशी माझी इच्छा आहे. परंतु आमदार महोदयांना काम करायचंय तर आमचं छत्रपती शाहू महाराज उड्डाणपूल त्याची परिस्थिती खराब आहे, तो फार जुना झाला आहे, त्याच्यावर पण चांगल्या प्रकारे काम करावं आणि त्यांनी ते काम करून दाखवावं अशी माझी त्यांच्याकडे मागणी आहे. पत्रकार परिषदों के बाद दोनों दलों के बयानों ने शहर के राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया है. प्रधानमंत्री आवास योजना के टेंडर जारी होने से हजारों परिवारों की उम्मीद बढ़ी है, लेकिन इस प्रकल्प का श्रेय किसे मिले, यह मुद्दा अब राजनीति का नया केंद्र बन गया है. ब्यूरो रिपोर्ट, महेश रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर. उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर.